सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कृष्णकांत यार। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने डेटा साइंस की सीरीज़, जिसमें मैंने एक प्रोजेक्ट डिस्कस करा है सेल्स एनालिसिस, यूएस सेल्स एनालिसिस का। इसमें मैंने बहुत सारे सेक्शंस कवर किए हैं, जिसमें किसी डेटा सेट को इंपोर्ट करना एंड उसको रीड करना, किस तरह रीड कर सकते हैं, उसके बारे में जानना कि रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने, डिस्क्राइब करना, सारी चीज़ें इवन हमने देखा। और हमने कुछ ग्राफ्स के थ्रू समझा कि उसको किस तरीके से अपन एनालिसिस कर सकते हैं कि सेगमेंट कितना होने वाला है। सारी चीज़ें हम समझिए, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें समझ चुके हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये हमारा डेटा सेट दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, पहले सिप मोड भी डिस्क्राइब कर लिया कि सिप मोड कौन सा होने वाला है, एंड सेगमेंट भी चेक कर लिया, एंड हमने रीजन चेक किया कि रीजन कौन सी रीजन में कितना होने वाला है। अब हम चेक करने वाले कैटेगरीज़ कि कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सेलिंग्स हुई है। तो हम ये चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए ना आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आप लोगों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो हमें बताइए कमेंट करके, हम आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। दिस इज माई फर्स्ट टाइम ऑफ डिस्कसिंग डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स, बट वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, हाउ टू एलेबरेट माई प्रोजेक्ट्स एंड हाउ टू इम्प्रूव माई टीचिंग स्किल्स कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो मैं वो चीज़ कंटिन्यू लर्न कर रहा हूँ, तो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इसमें। तो मैं तो कुछ नंबर ऑफ कोड्स एंड लाइन्स ऐड करने वाला हूँ पहले नंबर तो थोड़ा चलिए रुकते हैं। उसका हम इसमें चेक करने वाले हैं जो कैटेगरीज़ है हमारी, जो कैटेगरीज़ क्या बोलते हैं, कैटेगरीज़ हैं, शॉपिंग कैटेगरीज़ कौन कौन सी होने वाली है। फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाइज़ हैं, एंड टेक्नोलॉजी है। तो हम इन्हीं का डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने अभी 3 सेगमेंट जान लिए हैं, तो अब हम चौथे सेगमेंट को जानते हैं कि डी एफ डॉट, इसमें हमारी कैटेगरी होने वाली कैटेगरीज, एंड इसमें हम डॉट काउंट, वैल्यू काउंट कितनी कैटेगरी है, थोड़ा हमें नॉलेज तो होना चाहिए इसके बारे में। वैल्यू काउंट एंड दिस। तो दिस इज आई थिंक 3 कैटेगरीज, ऑफिस सप्लाई 6,000 एंड फर्नीचर 2,000 एंड टेक्नोलॉजी 1,800। तो हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ग्राफ के थ्रू समझने वाले हैं। अभी तो ये छोटा सेगमेंट्स हैं, सपोज करो बड़ा सेगमेंट दिया होता, बहुत ज़्यादा लार्ज कैटेगरी है, तो किस तरीके से एनालाइज करेंगे। या दिस इज अ बेसिक नॉलेज ऑफ बिगिनर्स के लिए है ये प्रोजेक्ट्स। लेकिन आप लोग अगर एडवांस सीखना चाहते हो तो हमें ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको एडवांस भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ इसमें। तो हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं, जिससे जो हमें कैटेगरी पता चलेगा कि हमारी ये 3 सप्लाई होने वाली है, इसमें इतनी सब कैटेगरीज, इतने लोग शॉपिंग करी हैं, इसमें इतनी। लेकिन हम ग्राफ के थ्रू समझना चाहते हैं कि क्या है। तो सी एन सी डॉट काउंट प्लॉट नाम से एक ग्राफ होता है, काउंट प्लॉट। और इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स इक्वल्स टू देते हैं कैटेगरी का नाम, कैटेगरी का नाम इसमें हम लिख देते हैं कैटेगरी, कैटेगरी, एंड डी एफ इक्वल्स टू डेटा इक्वल्स टू डी एफ एंड हम कलर देने वाले, सपोज करो कुछ कुछ दे देते हैं, एक्वा कलर दे देते हैं, कलर इक्वल्स टू, कलर नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे नॉट अ कंपलसरी, बट सपोज को मुझे देना है तो दे सकते हो ऐसे आप, ठीक है। तो मुझे चाहता हूँ ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, ग्रीन कलर। तो आई थिंक रन होना चाहिए, तो दिस से रन हो गया, ठीक है। तो ये दिखा रहे हैं हमें कि फर्नीचर दिस 21,000 करीब है, यस 2100, 2,000 के प्लस है। एंड जो हमारा सेल्स होने वाला है क्या इसका, ऑफिस सप्लाई, तो ये ज़्यादा सेल्स हुई इसकी, एक टेक्नोलॉजी की सप्लाई इतनी हुई है। तो थोड़ा सा हम इसको टाइटल दे देते हैं, टाइटल क्या होने वाला है इसका। तो पी एल टी डॉट टाइटल नाम से कुछ दे देते हैं। तो इसमें हम ग्राफ कैटेगरी नाम देंगे इसका, ग्राफ कैटेगरी टाइटल, एंड ग्राफ कैटेगरी, ग्राफ ऑफ कैटेगरी। और इसको हम फिगर को सेव करने वाले हैं, किस तरीके से करेंगे, सेव प्लॉट डॉट सेव फिग एंड कैटेगरी डॉट इमेज, इससे हमें कैटेगरी का पता चल जाएगा। और पी एल टी डॉट शो से हम इसको शो कर देंगे। तो आई थिंक हमारी कैटेगरी आना चाहिए और हमारी इमेज सेव हो जानी चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे हो सारी चीज़ें सेव होती जा रही हैं। यहाँ पर इमेज हमें कुछ अलग से लेनी पड़ेगी, तो ये हो गया, तो ये सेव तो हो जाना चाहिए। हाँ, ये कैटेगरी का जो इमेज है जेपीजी, तो ये सेव हो गई है। मैं आपको शो करता हूँ कि दिस, ठीक है। तो आपको सेव कर दी। अब मैं जानना चाहता हूँ इसमें, जो कैटेगरी तो हो गई है, अब मैं चाहता हूँ इसमें कि हमारे जो डेटा दिया हुआ है कि उसमें किस किस क्वांटिटी में चीज़ें खरीदी गई हैं, और उसमें सब कैटेगरी क्या क्या हैं। ये तो क्या हमारा फर्नीचर, एंड उसमें सब कैटेगरी क्या क्या हैं। तो हम उस चीज़ को एनालिसिस करने वाले हैं डिटेल्स में।
तो चलिए उसमें थोड़ा सा अपना नॉलेज लगाते हैं, ज्ञान लगाते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जो कैटेगरी है, कैटेगरी है उसमें सब कैटेगरी कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं। ये तो मेनली कैटेगरी का होगा, पता चल गया। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि मेनली कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा चीज़ें सेल्स हो रही हैं, तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा नॉलेज मतलब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से जान सकते हैं उसको। आपको इतना नॉलेज लग गया होगा कि फ़र्नीचर इतना मतलब का सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है हमारी ऑफिस सप्लाईज़ की, एंड उसके बाद फर्नीचर्स की, एंड फिर उसका टेक्नोलॉजी की। तो एक बेसिक आइडिया होता है कि हमारी चीज़ें कौन सी ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, हमें किस तरीके से डिस्काउंट देना चाहिए। जैसे हमें टेक्नोलॉजी में थोड़ा और ज़्यादा डिस्काउंट देना चाहिए जिससे हमारी चीज़ें और ज़्यादा सेल्स हो सकें, और कौन सी रीजन में हो सकें। तो हमने रीजन भी चेक किया था, इसमें रीजन में चेक किया कि सबसे कम सेल्स हो रही है हमारी साउथ रीजन में, यानी कि हमें इस पर थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट देनी चाहिए जिससे सेल्स बढ़ सके। और थोड़ा उसके बाद इस पर सेंट्रल में, उसके बाद फिर ईस्ट में, उसका से हमें सेल देनी चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो सके। तो इसीलिए हम इससे डेटा एनालिसिस का यूज़ करते हैं। अब हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं कि हम जिसमें हम चेक कर सकें कैटेगरी एंड सब कैटेगरी दोनों को चेक कर सकें कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा डेटा ज़्यादा सर मतलब हो रहा है, यानी कि फर्नीचर में ही मतलब कौन सी कैटेगरी ज़्यादा सेल्स हो रही है। तो हम ये चीज़ें थोड़ा जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इसको थोड़ा सा एक होती है, इसमें एक ग्राफ बनाने वाले हैं कैटेगरी प्लस सब कैटेगरी, ठीक है। तो आप लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा है तो आपको आता होगा, नहीं पढ़ रखा तो हम आपको बेसिक लेवल से ही पढ़ाने वाले हैं। काउंट प्लॉट ग्राफ हो गया नाम, एंड एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू आएगा हमारा कैटेगरी का नाम, कैटेगरी का नाम हम, एंड इक्वल्स टू कैटेगरी, कैटेगरी एंड डेटा इक्वल्स टू डी एफ, डेटा इक्वल्स टू डी एफ। एंड इसमें कलर देते हैं, कुछ भी दे दो तो कलर इक्वल्स टू, कलर इज़ नॉट कंपलसरी बट आई कैन गिव सम इंटरेस्टिंग, सो दिस इज एक्वा, आई लाइक एक्वा। डू यू नो एक्वा, एक्वा कौन सा कलर होता है, नहीं पता आप लोगों को, पता चलेगा। अब मेरे इसमें हुई देने वाले हैं, हुई मतलब हुईज, जिसमें क्या होगा कि हमें एक सब कैटेगरी पता चलेगी, हुई इक्वल्स टू सब कैटेगरी। तो हमें इसमें क्या होगा, पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा डेटा ज़्यादा सेल्स हो रहा है, और रन करेंगे इसमें। तो आई थिंक दिस, बट दिस इज़ ए वेरी लार्ज डेटा, और इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग के हाउ टू। जैसे आप देख पा रहे हो बुक कैसे इसमें ज़्यादा बिक रहा है इसमें, एंड फर्नीचर्स में, एंड चेयर ज़्यादा, मतलब चेयर ज़्यादा होनी, तो अलग अलग मतलब कुछ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा खास, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कैटेगरी करते हैं, फर्नीचर का अलग सब कैटेगरी बनाते हैं, एंड जैसे मैं ये करना चाह रहा हूँ आपसे, तो जो सब कैटेगरीज ये ओनली सभी की हुई हैं, तीनों की एक साथ कैटेगरी दे दी है इसने, ठीक है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा समझ में आए कि यानी फर्नीचर की कौन सी सब कैटेगरी ज़्यादा सेल्स हो रही है, और ऑफिस सप्लाई कैटेगरी की कौन सी ज़्यादा चीज़ सप्लाई हो रही है, तो मैं उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाऊँ। तो मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा इसको कैटेगरी वाइज मैं क्या हूँ, सब कैटेगरी को थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। तो हम इसको कॉपी करें, कॉपी नहीं करेंगे, हम लिखेंगे कोड को, क्योंकि जितना हम लिख से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। तो एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, काउंट प्लॉट के बाद हो गया हमारा एक्स डेटा कहाँ से लेना है, एक्स डेटा इक्वल्स टू, एक्स इक्वल्स टू सॉरी एक्स इक्वल्स टू, और सब कैटेगरी तो नहीं लेंगे, कैटेगरी के अंदर ही लेंगे। तो हम लेने वाले हैं कैटेगरी डॉट कैटेगरी, कैटेगरी कैटेगरी, एंड डेटा लेने वाले डेटा इक्वल्स टू डेटा डी एफ। और इसमें हम कोई कलर नहीं लेने वाले हैं, अभी इनिशियली कोई कलर नहीं देंगे, नहीं लेंगे कोई कलर, ठीक है। और हम इसमें देने वाले हैं अपने में, अभी मैंने क्या सीखा, हमने कैटेगरी के अंदर सारी चीज़ कैटेगरी देखी कि इसमें कौन सी ज़्यादा सेल्स हो रही है, यानी कि ये सेट, तो ये दिया हुआ अपने प्लॉट। तो इसमें जो डार्क दिख रहा है यानी कि हमारी बुक कैसे, यानी कि जो हमारी ज़्यादा सेल्स हो रही है, यानी बुक कैसे ज़्यादा सेल्स हो रही है, एंड उसके बाद चेयर्स की सेल ज़्यादा हो रही है, उसके बाद लेबल्स की, फिर टेबल्स की, फिर स्टोरेज की, ये सारी चीज़ें सेल्स हो रही हैं। पर वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू, मतलब मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो मैं थोड़ा सा क्या उसको एलेबरेट करता हूँ कि फर्नीचर वाले सेक्शन में कौन सी सब कैटेगरी वाली ज़्यादा चीज़ें सेल्स हो रही हैं। तो मैं उन्हीं कुछ चीज़ों को लिखने वाला हूँ, ठीक है, इस बड़ी वीडियो इसमें। तो जो मैं डी एफ लिखता ना कि डी एफ डेटा इक्वल टू दिस, तो मैं डी एफ को थोड़ा सा और, डी एफ डेटा को थोड़ा और बढ़ा दूंगा कि मतलब उसके सब कैटेगरी दिख जाए। तो मैं क्या करूँगा उसमें डी एफ इक्वल्स टू डी एफ, एंड इसमें हम लेंगे डी एफ डॉट कैटेगरी, डी एफ का ही कैटेगरी। तो इसमें हम डी एफ का ही कैटेगरी लेने वाले हैं, कैटेगरी डी एफ का ही कैटेगरी, कैटेगरी कैटेगरी दिस कैटेगरी इक्वल्स टू
इक्वल्स टू आएगा इसमें फर्नीचर, कॉपी कर सकता हूँ मैं ऐसे यहाँ से, आई थिंक कॉपी नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ से कॉपी नहीं होगा तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर आ गया। और ह्यू देना चाहता हूँ मैं सब कैटेगरी को। ये एक्चुअली क्या जो फर्नीचर का है, कैटेगरी में फर्नीचर है, स्पेसिफिक फर्नीचर वाला डेटा सेट का सब कैटेगरी जानने वाला हूँ मैं आज। तो कलर दे ही देते हैं यार, ये बार बार सजेस्ट कर रहा है अपने को, रेड देते हैं, ठीक है इसमें। और इसमें ये समझने वाले हैं, इसमें ह्यू देते हैं, ह्यूज़ इक्वल्स टू सब कैटेगरी। अब नहीं आएगा सब कैटेगरी, आएगा ना सब कैटेगरी। अब हमें क्या सोने वाला है इसमें, हमें क्या सोने वाला है, ओनली फर्नीचर का डेटा सेट में ओनली हमें फर्नीचर वाली चीज़ें की सब कैटेगरी सोने वाली है कि फर्नीचर में कौन सी चीज़ें ज़्यादा सेल्स हुई हैं, कौन सी चीज़ें कम सेल्स हुई हैं, बस हमें वही सोने वाला है। तो हम रन करते हैं इसको एंड बूम, वी हैव गेट सम एरर्स लाइक कैन नॉट असाइन द subscript here may be meant double equals to, yes we have double equals to, देखो डेटा सेट हम इसमें देने असाइन करने वाले हैं, like that, like boom this, but red color is very cheap you know, हम रेड कलर देंगे ही नहीं यार, कलर इसमें क्या कलर अच्छा नहीं लगता है इसमें ऑलरेडी वो कलर अच्छे बना के देगा मुझे, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। दिस आप देख पा रहे हो आप लोग, इसमें क्या दिया हुआ है अपने को, फर्नीचर की कैटेगरी दी हुई है, इसमें हमें ये दिया रहा है जो बुक कैसेट वगैरह है उसकी ज़्यादा कम सेल्स हो रही है। एंड जो रेड कलर फर्निशिंग है सबसे ज़्यादा सेल्स हुई उसकी, उसके बाद फिर हमारी जो चेयर्स की उनकी सेल्स हुई है, एवं फिर उसका टेबल्स की सेल हुई है। तो हमें इसमें समझ में आ रहा है क्लियर तरीके से कौन सी चीज़ों की ज़्यादा सेल्स हुई है, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हो। तो मैं इसको प्लॉट का नाम दे देता हूँ, प्लॉट का नाम PLT डॉट टाइटल। तो टाइटल हो गया ग्राफ ऑफ फर्नीचर हैं, और अगर सेव करना है सेव कर सकते हो, एंड शो कर दो आप लोग। तो ये हो गया हमारा टाइटल दे दिया हमने, सेव कर लिया और रन कर दिया, तो हमें लिख जाएगा ग्राफ ऑफ फर्नीचर एंड व्यूम। अब मैं ऐसी ग्राफ बनाना चाहता हूँ ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी के लिए, लाइक इसके लिए भी ऐसे बनाना चाहता हूँ, मतलब इसमें हमें पता चले, एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम ग्राफ बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइए वीडियोज़ में, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूँ। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसमें तो लाइक दैट दिस एंड दिस, बस क्या करना चेंज करना है हमें इसमें, फर्नीचर की जगह पे इसमें करना है हमें चेंज टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस सप्लाई। पहले निकालते हैं ऑफिस सप्लाई का, ठीक है, दिस, एंड उसके बाद कॉपी करते हैं कि ऑफिस सप्लाई। आप लोग बहुत इजी है, आप लोग समझ सकते हो यार चीज़ें, ठीक है, दिस आर वेरी इजी लाइक दैट इन माई थिंग्स। और हमें थोड़ा सा नाम भी चेंज करना पड़ा क्योंकि डिफरेंट प्लॉट्स ग्राफ लाइक डिफरेंट नेम। आप लोग नहीं समझ में आया तो मुझे बता सकते हो आप, PLT डॉट टाइटल ग्राफ ऑफ फर्नीचर 9 लाइक दैट, ग्राफ ऑफ फर्नीचर कैटेगरी नो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका ये नाम होने वाला है। और टेक्नोलॉजी नाम से आएगा, मैंने गलत कॉपी कर लिया यार, इसमें तो कॉपी करने में दिक्कत हो रही है, टेक्नोलॉजी, यस। तो इसको रन करेंगे तो हमें टेक्नोलॉजी में बता देगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा रन हो रही हैं। GPG इसके अंदर ही आना चाहिए था यार, इसको लाइक दैट दिस बूम। तो ये बता दिया हमें इसने कि फ़ोन्स ज़्यादा सेल्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ में, एंड एक्सेसरी उसके बाद जो हमारी मशीन्स हैं वो ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, उसके बाद कॉपी जो हो रही हैं वो सेल्स हो रही है टेक्नोलॉजी फील्ड में। उसके बाद हम जानने वाले हैं कि जो कैटेगरीज़ है ऑफिस सप्लाई की, तो उसमें क्या चीज़ें सेल्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ, सॉरी एक मिनट गाइस, ग्राफ ऑफ ऑफिस सप्लाई एंड उसी का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो दिस लाइक दैट एंड बूम। तो ये हो गया हमारा ऑफिस सप्लाई का कैटेगरी का ग्राफ हो गया, जिसमें हम चीज़ें सप्लाई समझने वाले हैं कि जो लेवल्स हैं वो सबसे ज़्यादा, मतलब जो सबसे ज़्यादा क्या है इसमें
इसमें है बाइंडर्स। बाइंडर्स जो हैं सबसे ज़्यादा इंक्रीज मतलब सब सेल्स है उनकी। उसके बाद जो ब्राउन है, ब्राउन यानी पेपर्स, उसका सेल्स हो रहे हैं। उसके बाद जो है हमारा स्टोरेज ज़्यादा सेल्स हो रही है। उसके बाद कैटेगरीज, आर्ट सेल्स, और इस चीज़ें सेल्स हो रही हैं। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हम डेटा का एनालिसिस करते हैं। हमें इसमें ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि सारी चीज़ें हमने सब कैटेगरी जानी, तो हमें नहीं समझ में आया। तो हमने उसको और डिफरेंट मतलब उसको और नीचे सब लगे सब कैटेगरी के अंदर, सब कैटेगरी में ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में हमने उसको डेटा को ग्राफ के थ्रू एनालिसिस किया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने ग्राफ ऑफ फर्नीचर भी देखा है, ग्राफ ऑफ टेक्नोलॉजी भी चेक किया, एंड ग्राफ ऑफ सप्लाई, ऑफिस सप्लाई भी चेक किया। तो इसमें हमें सब कैटेगरी के अंदर जो चीज़ें ज़्यादा सेल्स होने वाली हैं वो चीज़ें दिख गई। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। और मैं आपके लिए कंटिन्यू इस तरीके से वीडियो लाता रहता हूँ। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिस इज माई यूट्यूब चैनल। और ये सारी चीज़ें की सीरीज़ मिल जाएगी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में। तो मैं 1 बाय 1 उसमें डिस्कस डालता रहूँगा वीडियो, तो आप जाके वहाँ जाके देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।